नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उन तमाम फैसलों के बारे में और उन तमाम टिप्पणियों के बारे में जो कि उन्होंने केंद्र सरकार पर कसी है। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कौन कौन सी ऐसी बातें कही जो कि ये दर्शाती हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी देश की सबसे बड़ी अदालत किसानों के साथ संवेदनशीलता रखती है, किसानों के प्रति सहानुभूति रखती है। यहां पर दोस्तों मैं आपको इन तमाम अपडेट्स के बारे में बताऊं और इस बड़ी खबर के बारे में बताऊं, लेकिन उससे पहले आपको ये बात बताना चाहूंगा कि आप ये भली भांति जानते हैं कि हजारों की संख्या में किसान देश की राजधानी दिल्ली के चारों तरफ प्रदर्शन कर रहे हैं। 1.5 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है और उनकी एक ही मांग है कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए और उसके बाद उनकी एक और मांग है, ये तो प्रमुख मांग थी, उनकी एक और मुख्य मांग ये है कि एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर उन्हें कानूनी रूप से गारंटी दी जाए, यानी लीगल गारंटी उनको दी जाए। इसके अलावा दोस्तों यहां पर एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि सरकार लगातार ये बात कह रही है कि वो संशोधन के लिए तैयार है, लेकिन कानून को वापस नहीं लेगी, यानी जो तीनों कृषि कानून है इन्हें वो वापस नहीं लेगी, निरस्त नहीं करेगी। जबकि आपको ये बात पता है कि किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उनकी मांग है कि आप इन तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करें। इसके अलावा दोस्तों आप ये बात भी भली भांति जानते हैं कि इस पूरे आंदोलन के दौरान 60 से ज्यादा किसानों की मृत्यु हो चुकी है अलग अलग कारणों के कारण। कुछ किसानों ने आत्महत्या भी करी है। इसके अलावा इस आंदोलन के भीतर महिलाएं भी मौजूद है बड़ी संख्या में, इसमें बच्चे भी मौजूद हैं, इसमें बुजुर्ग भी मौजूद हैं। इसके अलावा यहां पर भोजन और पानी को लेकर क्या सही प्रकार से व्यवस्था दी जा रही है, यह भी बहुत बड़ा प्रश्न है। हालांकि लंगर ऑर्गेनाइज किया जाता है रोजाना, हर समय आपको वहां पर तस्वीरों के माध्यम से आप देखते होंगे, टीवी पर वीडियोस के माध्यम से देखते होंगे कि वहां पर लंगर लगा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर व्यवस्था और स्वच्छता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। कड़कड़ाती हुई ठंड भी है, कड़ाके की ठंड भी है देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में, तो यहां पर बहुत सारी परेशानियां हैं और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दरअसल सुनवाई हुई। अब मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि 6 तारीख को यानी इसी महीने की 6 जनवरी को आखिरी बार जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो उस समय सरकार की ओर से जो वकील पेश हुए थे उसमें उन्होंने कहा था कि आप हमें कुछ समय दे दीजिए, क्योंकि इस समय दरअसल कुछ ही दिनों में वार्ता होने वाली है, जो कि चूंकि 6 तारीख को ये सुनवाई हुई थी तो 8 तारीख को वार्ता होनी थी 8वें दौर की, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से समय मांग लिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 6 तारीख को यह तारीख दी थी कि अब 11 तारीख को अगली सुनवाई होगी, लिहाजा कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई और आज इसका निर्णय आ गया। अब मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि आज जो निर्णय आया है दरअसल वो क्या है। सबसे पहले मैं वो बताऊंगा, फिर कल की सुनवाई के बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कल जो सुनवाई हुई उसमें साफ तौर पर यह संकेत दे दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि यही फैसला वो देगी आज। और सबसे पहले दोस्तों आपके लिए जाना जरूरी है, बेहद बड़ी खबर है ये, सबसे बड़ी खबर है ये आज की, कि सुप्रीम कोर्ट में जिसमें प्रधान न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे साहब जिस बेंच की अध्यक्षता कर रहे थे, जिस पीठ की अध्यक्षता कर रहे थे, उसमें 3 सदस्य थे जिसमें वो स्वयं थे और 2 अन्य सदस्य थे, जस्टिस वी सुब्रमण्यम और जस्टिस एएस बोपन्ना। ये जो 3 सदस्यीय बेंच थी इसमें सीजेआई भी मौजूद थे, अध्यक्ष थे वो इसके, और इस बेंच ने जो टिप्पणियां करी हैं, जो फैसले करे वो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। आज जो फैसला लिया है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों को लागू करने पर यानी उनका इंप्लीमेंटेशन करने पर, उन्हें अमल में लाने पर सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक रोक लगा दी है। एक बार आप फिर से सुन लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों कृषि कानूनों को देश भर में लागू करने पर रोक लगा दी है, स्टे लगा दिया है। कानून की अगर मैं भाषा में आपको समझाऊं, स्टे लगा दिया है अगले आदेश आने तक। यह पहला फैसला उन्होंने आज लिया। इसके अलावा उन्होंने जो दूसरी बात कही वो भी आपके लिए जानना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में 4 सदस्य नॉमिनेट किए गए हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये उन्हीं की तरफ से नॉमिनेट किए गए हैं, उन्होंने ही इस पूरी कमेटी का गठन किया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह बात साफ कर दी है कि ये जो कमेटी गठित हुई है, ये जो समिति बनी है,
ये मध्यस्थता नहीं करेगी सरकार और किसानों के बीच, बल्कि ये एक प्रकार से निर्णायक भूमिका निभाएगी। ये जो रिपोर्ट देगी या इसके सामने जो किसानों का जो पक्ष रखेंगे और सरकार का जो पक्ष रखेंगे, उसकी एक तमाम जो पूरी की पूरी रिपोर्ट होगी, डिटेल्ड रिपोर्ट जो होगी, वो ये सबमिट करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, और फिर उसके बाद आगे की चर्चा और आगे की कार्रवाई होगी, आगे की सुनवाई होगी और फिर फैसला दिया जाएगा। तो यहां पर आप एक बात नोटिस कर लीजिए दोस्तों कि केंद्र सरकार और किसानों के बीच का जो डेडलॉक है उसको लेकर एक बहुत बड़ा फैसला एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट दरअसल बीच का रास्ता तलाश रहा है। अब एक बात आपके लिए जानना और जरूरी है दोस्तों कि ये जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई आज, उस कमेटी में कौन कौन से लोग शामिल हैं। इसमें पहले तो मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा कि ना तो इसमें किसानों की ओर से कोई व्यक्ति है, ना ही इसमें सरकार की ओर से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें इन दोनों ही पक्षकारों ने सिफारिश की हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। यह पूर्ण रूप से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा ही गठित की गई कमेटी है। अब इसमें जो 4 अहम सदस्य हैं, जिनके सामने दोनों पक्ष, किसान पक्ष और सरकार पक्ष, दोनों के दोनों अपनी बातों को रखेंगे। इस कमेटी के सदस्यों के बारे में आप संक्षेप में जान लीजिए। सबसे पहले दोस्तों इसमें भारतीय किसान यूनियन के नेता भूपेंद्र सिंह मान है। इसके अलावा इसके जो अन्य 3 सदस्य हैं उनके बारे में भी आप जान लीजिए। दूसरे सदस्य हैं इसमें अशोक गुलाटी, जो कि जाने माने कृषि अर्थशास्त्री हैं। इसके अलावा इसमें मौजूद हैं दक्षिण एशिया अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर प्रमोद जोशी, और इसके चौथे सदस्य हैं अनिल घनवट, जो कि महाराष्ट्र बेस्ड जो शेतकारी संगठन है उसके अध्यक्ष हैं। ये 4 लोग इस कमेटी का हिस्सा होंगे, जिस कमेटी को गठित किया है सुप्रीम कोर्ट ने। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 26 तारीख को गणतंत्र दिवस के मौके पर जो किसानों की एक प्रकार से उन्होंने घोषणा की है कि वो दिल्ली में ट्रैक्टर रैली करेंगे, उस पर यह फैसला, पूरे ट्रैक्टर मार्च पर फैसला सोमवार को लिया जाएगा, आने वाले सोमवार को लिया जाएगा। तो ये आज जो बहस हुई, आज जो आदेश आया, जो कल बहस हुई, उसका ये पूरा का पूरा मैंने आपको संक्षेप में बता दिया और मुख्य बातें मैंने आपको बता दी। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल क्या क्या हुआ। कल बहुत अहम डेट था, बहुत ही अहम डे था कल, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी टिप्पणियां करी हैं केंद्र सरकार पर। तो चलिए बिना किसी देरी के अब मैं आपको उन तमाम टिप्पणियों के बारे में बताने जा रहा हूं। चाहे अयोध्या में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद हो, या फिर हो नागरिकता संशोधन अधिनियम या उस कानून को लेकर जो तमाम विवाद हो, या फिर अनुच्छेद 370 को लेकर जो तमाम विवाद हो, ऐसे देश के बड़े बड़े विषयों को लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट पर ही नजर रखी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों बड़े विषयों पर हाल के वर्षों में जो बड़ी बड़ी बातें करी हैं या जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, वो सभी को सर्वमान्य तरीके से स्वीकार हुआ है। लिहाजा इस बार भी पूरे देश की नजर किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट पर ही थी। तो सोमवार को यानी कल जो सुनवाई हुई, उसके अब कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूंगा, बेहद जरूरी है। दोस्तों दरअसल सरकार और किसान आंदोलन कर रहे हैं, जो उनके बीच डेडलॉक है और वार्ता भी हुई है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होती है। आधा दर्जन के करीब जो याचिकाएं डाली गई हैं, जिसमें कृषि कानूनों की संवैधानिकता और किसानों को राजधानी के बॉर्डर से हटाने को लेकर ऐसी तमाम बातें उन याचिकाओं में दर्ज हैं। अब दोस्तों आपको इस पूरी टिप्पणियों के बारे में बताऊं, इस पूरे विषय को जो कल हुआ उसे आपको अच्छे से बताऊं, उससे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि अलग अलग पक्ष के कौन कौन से वकील हैं, अलग अलग पक्षों के कौन कौन से ऐसे वकील हैं जो कि उनकी तरफ से जिरह में शामिल हुए। सबसे पहले बात दोस्तों करूंगा मैं मोदी सरकार की, जो कि एक बहुत ही बड़ा पक्ष है, यहाँ का एक पार्टी है। मोदी सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, इन दोनों ने मोदी सरकार का पक्ष रखा। इसके अलावा यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोदी सरकार की तरफ से ही किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन यानी इंडियन किसान यूनियन भी था, और कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, इनके वकीलों ने भी हिमायत करी कृषि कानूनों की। यानी ये जो पक्ष है, इन्होंने कृषि कानूनों की हिमायत करी। इसके अलावा आपको मैं बताऊंगा कि BKS यानी भारतीय किसान संघ, जिसके एडवोकेट आशीष हैं, इन्होंने भी संशोधन के साथ इन तमाम कानूनों को लागू करने की बात करी, यानी कानूनों का पक्ष रखा, उसके पक्ष में बात करी। इसके अलावा कानूनों को खत्म करने के यानी कानूनों के खिलाफ
कौन कौन से लोग शामिल थे, कौन कौन सी इसमें पार्टियां थी, वो भी अब आप जान लीजिए। सबसे बड़ी पार्टी है इसमें दिल्ली सरकार, जिसकी तरफ से राहुल मेहरा माफ कीजिएगा, उनका केस लड़ रहे हैं। इसके अलावा आंदोलनकारी किसान संगठनों का पक्ष रख रहे हैं प्रशांत भूषण, एचएस फुल्का, कॉलिन गोंजाल्वेस और दुष्यंत दवे। इसके अलावा याचिकाकर्ताओं के भी वकील है, एक उनका नाम है हरीश साल्वे। तो ये बड़े बड़े वकील, ये बड़े बड़े हाई प्रोफाइल लॉयर्स इस बार सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन में शामिल हैं। अलग अलग पक्षकारों का ये पक्ष रख रहे हैं, जिरह कर रहे हैं। यह आपके लिए जाना जरूरी है। अब दोस्तों इस पूरी बहस का आखिर लब्बो लुबाब क्या है? लब्बो लुबाब यह है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सरकार से कहा कि आप यदि, ध्यान से सुनिएगा, कि आप यदि इन कानूनों का अमल नहीं रोक सकते, यानी अगर आप इन कानूनों का इंप्लीमेंटेशन करने के लिए नहीं रोक सकते, आप नहीं रोक सकते, आप इस काबिल नहीं है या आप में शक्ति नहीं है, तो क्या हम कर दें, यानी हम इस पर रोक लगा दें क्या? ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने जो कल कहा, आपको मैंने इस वीडियो की शुरुआत में बता दिया कि वही आज उन्होंने फैसला दिया। तो कल ही एक प्रकार से उन्होंने संकेत दे दिए थे। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कल स्पष्ट करी थी कि वो कानूनों की मेरिट पर नहीं और ना ही उन्हें वापस लेने की या फिर उसे रद्द करने की याचिकाओं पर सुनवाई नहीं कर रहा है फिलहाल। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा था कि वो सिर्फ किसान आंदोलन को लेकर सुनवाई कर रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने लगातार ये बात कही कि वो परेशान है, वो इस बात को लेकर चिंतित है कि इस पूरे आंदोलन में महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, इसमें बच्चे हैं, कड़ाके की ठंड है। तो सीजेआई साहब ने स्वयं इस बात को कहा कि मैं रिस्क लेकर, मैं जोखिम लेकर यह बात कहना चाह रहा हूं, और वकीलों से कहा जो कि सरकार का पक्ष रख रहे थे, और जो भी वहां पर तमाम पक्षकार मौजूद थे, उनके जो वकील मौजूद थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, उनसे कहा कि आप जाकर वहां पर कहिए कि देश की सीजेआई ने यह कहा है कि आप लोग कृपया करके अपने अपने घरों की तरफ लौट जाएं। यह बात भी उन्होंने कही। इसके अलावा दोस्तों आपके लिए जानना जरूरी है कि कोर्ट का जो कल फोकस रहा वो प्रमुख तौर पर रहा कि आखिर सरकार किसान आंदोलन को लेकर कर क्या रही है, किसानों का प्लान क्या, माफ कीजिएगा, सरकार का प्लान क्या है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को आप ध्यान से समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपना असंतोष जाहिर करते हुए कहा कि हम आपसे निराश हैं, यानी केंद्र सरकार से हम निराश हैं कि आपने इसे किस प्रकार से हैंडल किया, कि इस पूरे कानून को लेकर जो आप लेकर आए हैं, इसके खिलाफ तो आप ही के देश के, यानी हमारे ही देश के कई राज्य विद्रोह कर चुके हैं। ये किस प्रकार से आप वार्ता कर रहे हैं? इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि 60 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है, ठंड है, पीने के पानी की व्यवस्था है वहां पर कि नहीं, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बातें कही। यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रकार से भावुक होकर और एक प्रकार से संवेदनशील होकर इस पूरे टिप्पणी की, इस पूरे विषय पर, और इस पूरे विषय पर अपना फैसला भी दिया। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोर्ट ने यह भी कहा कि वो किसी भी व्यक्ति या किसी संगठन के प्रदर्शन करने या आंदोलन करने के या प्रोटेस्ट करने के जो उसका मौलिक अधिकार है उसको नहीं रोक सकता है, उस पर रोक नहीं सकता। हालांकि किस अमुक स्थान पर यह आंदोलन हो उस पर जरूर वो एक निर्णय दे सकता है। इसके अलावा एक बात और सुप्रीम कोर्ट ने कही दोस्तों, वो आपके लिए जानना जरूरी है कि स्थिति खराब ना हो। ये ध्यान से सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई की तरफ से बात आई है कि स्थिति खराब ना हो, हम अपने दामन पर खून नहीं चाहते लगना, हम रक्त रंजित होना नहीं चाहते, हम ये नहीं चाहते कि बाद में लोग हमें दोष दें कि आपने कुछ किया क्यों नहीं। इसके अलावा यहां पर स्पष्ट बात यह थी कि सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर यह आंदोलन लंबा खींचा तो कहीं ना कहीं हिंसा की आशंका उनको लगती है कुछ कहीं पर भी। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है दोस्तों, किसान आंदोलन की, पूरे इस किसान आंदोलन की, कि दरअसल किसान आंदोलन की पूंजी या किसान आंदोलन की सफलता की कुंजी सबसे बड़ी यही है कि ये अभी तक ये जो पूरा का पूरा आंदोलन हुआ है या हो रहा है, ये अहिंसक रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। हालांकि करनाल में, हरियाणा के करनाल में जो एक गांव में घटना हुई जहां पर कुछ किसानों ने हिंसा करी, या वो किसान थे या कौन थे, कुछ प्रदर्शनकारी थे, उन्होंने हिंसा करी, वो गलत था, तोड़फोड़ करी, हेलीपैड को नुकसान पहुंचाया। जब हरियाणा के सीएम वहां पर जो पंचायत थी जिसमें उन किसानों से बात करने के लिए वो लोग आ रहे थे, पूरे तरीके से एक मनाने के लिए वो लोग आ रहे थे, लेकिन उस पूरे कार्यक्रम को देखते हुए वहां पर कुछ किसानों का एक झुंड पहुंचा, काफी बड़ी संख्या में वो थे, सैकड़ों की संख्या में, उन्होंने तोड़फोड़ करी, हिंसा करी, जिसके जवाब में पुलिस की ओर से भी आंसू गैस के गोले फेंके गए, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। इस मामले को लेकर दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि ये होना नहीं चाहिए था।
हालांकि इस विषय को लेकर 71 लोगों को करीब करीब नामजद किया गया और 800 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया, उनको गिरफ्तार भी किया गया है। तो ये तमाम बातें हैं। हालांकि हिंसा और कहीं नहीं हुई है, सिर्फ एक प्रकार से हिंसा जो थोड़ी सी हुई, जो नहीं होनी चाहिए थी, जिसका समर्थन मैं किसी भी रूप से नहीं करता, वो हरियाणा के करनाल के एक गांव में हुई, कैमला गांव में। ये नहीं होना चाहिए था। इसके अलावा दोस्तों एक बात मैं आपको और बताऊंगा कि के वेणुगोपाल, जो कि देश के अटॉर्नी जनरल है, सरकार के वकील है, जो उन्होंने ये बात कही कि आप इन कानूनों को रद्द नहीं कर सकते क्योंकि ये कानून मौलिकता और संवैधानिकता के प्रावधानों को के खिलाफ नहीं है, मौलिक अधिकारों के खिलाफ नहीं है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह बात कही गई कि आप हमें नहीं बताइए और आप किस प्रकार से, यानी सरकार इस पूरे विवाद को लेकर, इस पूरे विषय को लेकर, इस पूरे आंदोलन को लेकर किसानों से जिस प्रकार से बात कर रही है, किस नीति के साथ वो बात कर रही है, क्या उनकी मंशा है, ये हमें समझ नहीं आ रहा है। वो पूरी तरीके से विफल हुई है और सरकार से सुप्रीम कोर्ट निराश है, लिहाजा उन्हें ये बातें करनी पड़ रही हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वो इन कानूनों को वापस नहीं ले रहे हैं, सिर्फ इन पर स्टे लगा रहे हैं। और जो कमेटी का गठन उन्होंने करने की बात कही, आज जो फैसला लिया, उस कमेटी के सामने जब बातें रखी जाएंगी तो फिर जब वो अपनी रिपोर्ट देगी तो उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। इसके अलावा दोस्तों आपके लिए जानना यह भी जरूरी है बेहद कि सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल यह भी कहा कि ट्रैक्टर रैली पर, जो मैंने आपको बात बताई, उनसे जो किसानों के वकील थे उनसे पूछा गया कि क्या किसान राजपथ पर मार्च करेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, राजपथ पर किसान नहीं मार्च करेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह भी पूछा गया उनसे कल कि कमेटी को लेकर आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि किसान नेताओं की तरफ से बयान आ रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट चाहे कोई भी कमेटी बनाए, हम वहां पर उनके समक्ष पेश नहीं होंगे। इस पर सीजेआई ने कड़ा रुख अपनाते हुए किसानों के वकील से पूछा कि क्या आप हमारे द्वारा बनाई गई, जो हम गठित करेंगे कमेटी, क्या उसमें आप शामिल नहीं होंगे। तो इस पर किसानों के वकील जो वहां पर पेश हुए थे, उन्होंने कहा कि हम इसको लेकर अपने तमाम, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ 400 छोटे बड़े किसान संगठन है, तो हम उनसे चर्चा करेंगे, उनके नेताओं से। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी सुप्रीम कोर्ट ने और सीजीआई ने यह भी कहा कि हम कमेटी बना रहे हैं, हम कोई भी ये बात नहीं चाहते कि इसमें और कोई ज्यादा बखेड़ा खड़ा हो, हम चाहते हैं कि इसका समाधान हो, तो इसलिए हम कमेटी का गठन कर रहे हैं। हम किसी को खुश करने के लिए इस कमेटी का गठन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कानूनों को समझने के लिए और इस पूरे मसले को, इस पूरे डेडलॉक को खत्म करने की दिशा में एक बीच का रास्ता अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों आपके लिए जानना यह भी जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट दरअसल सरकार से नाखुश हुआ। सरकार ने जिस प्रकार से इस पूरे विषय को हैंडल किया है, उससे नाखुश हुआ, सरकार के रवैये से नाखुश हुआ, सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाए सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी भी कानूनों को रद्द करने की बात नहीं कही है। किसान संगठनों की तरफ से भी कुछ बयान आए, उनकी बैठक हो रही है, उसमें क्या फैसला होता है ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन राकेश टिकैत, जो कि भाकियों के नेता हैं, उन्होंने कहा कि जब तक सरकार इन तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती, तब तक वो घर नहीं जाएंगे, यानी कानून वापसी होगी तभी वो घर जाएंगे। आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा कि कल सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि हम इन कानूनों पर स्टे लगा दें, और आज इन कानूनों पर स्टे लग गई। इसके अलावा कमेटी की बात जो कल कही, आज उसका फैसला दे दिया। अब यहां पर पूरा का पूरा एक प्रकार से इस आंदोलन को लेकर बैकफुट पर सरकार है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है। अब किसानों को भी मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि थोड़ा सा समय लेना चाहिए और इस कमेटी के सामने अपनी बातों को रखना चाहिए, क्योंकि आखिर इसका हल, अगर आप लोग भी कहते हैं कि वार्ता के माध्यम से निकलेगा, तो फिर वार्ता के माध्यम से ही निकलेगा। सरकार और किसान दोनों अपने अपने पक्षों को रखें इस कमेटी के सामने, फिर ये कमेटी जब रिपोर्ट दे तो आगे जो फैसला है उसको सर्वमान्य तरीके से स्वीकार करें। एक बात और है दोस्तों यहां पर जानना बेहद जरूरी कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां वाकई में बेहद अहम है। जो कल सुनवाई हुई, 140 मिनट की करीब करीब सुनवाई हुई, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि हम आपके अधिकारों की रक्षा करेंगे, यानी किसानों के अधिकारों की रक्षा करेंगे, देश के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा भी करेंगे। और उन्होंने कहा, जब एक वकील ने उनसे कहा कि इनको लगता है कि ये इनकी जमीन छीन ली जाएगी, जो किसानों के वकील, उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि हमारी किसानों की जमीन छीन ली जाएगी, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी की जमीन कोई छीन नहीं सकता। बहुत ही अहम टिप्पणी है ये। इसके अलावा सीजीआई ने यह भी कहा कि हमारे पास ऐसी कोई भी याचिका नहीं आई है जिसमें इन तमाम कृषि कानूनों के संबंध में समर्थन दिया हो, यानी किसी भी याचिका पर ऐसा नहीं कहा गया कि ये जो तमाम कृषि कानून हैं ये अच्छे हैं। इसके अलावा
सीजेआई की तरफ से यह भी कहा गया कि केंद्र सरकार लगातार इस पूरे विवाद को, इस पूरे गतिरोध को खत्म करने के लिहाज से हो या फिर इस पूरे समस्या का समाधान निकालने के लिहाज से हो, वो असफल रही है। केंद्र सरकार सक्षम नहीं है। इसके अलावा हलफनामे से लेकर भी मैं आपको एक अपडेट देना चाहूंगा कि केंद्र सरकार ने 1 घंटे के भीतर ही हलफनामा को दायर कर दिया है, जबकि किसान संगठनों की ओर से जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक हलफनामे को अभी दायर नहीं किया गया है। इसके अलावा यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि किसान संगठन क्या इन तमाम कमेटी जो गठित की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या फिर जो तमाम निर्णय लिए गए हैं क्या उससे संतुष्ट होंगे, आगे क्या वो करेंगे, इसकी रणनीति भी बनाई जाएगी। इसके अलावा कल सरकार के वकील की तरफ से यह बात कही गई कि आप फैसला देने में जल्दबाजी कर रहे हैं, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने कहा, यानी देश के सीजेआई ने कहा कि आप हमें मत बताइए कि हमें कब अपना फैसला देना है, आप हमें समय के बारे में बताइए। हम आपको वैसे भी बहुत सारा समय दे चुके हैं, हम सरकार को बहुत सारा समय दे चुके हैं, सरकार विफल रही है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार ने पूरी तरीके से होमवर्क नहीं किया, लिहाजा वो विफल रही है। यानी सुप्रीम कोर्ट लगातार सरकार के रवैये से नाखुश दिखा, सरकार ने सही तरीके से हैंडल नहीं किया, जो कि सत्य है। वार्ता पे वार्ता होती रही, तारीख पे तारीख निकलती रही, किसानों की मौत होती रही, ठंड बढ़ती रही, लेकिन सरकार ने इसको सही तरीके से हैंडल नहीं किया। सरकार की ओर से टिप्पणी यही आई है, हालांकि कृषि मंत्री की ओर से, कि सर्वमान्य तरीके से जो भी फैसला लिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो सभी को, मतलब सरकार को सर्वमान्य रहेगा। यानी सुप्रीम कोर्ट के पाले में ही सरकार ने गेंद फेंक दी है। उन्होंने कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी वो उन्हें मान्य होगा। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि 15 तारीख की वार्ता पर इसका क्या असर पड़ता है, इसके अलावा क्या योजना बनाई जाती है अब किसानों के द्वारा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाने का प्रस्ताव दे दिया है। किसान लगातार कह रहे हैं, किसान नेता लगातार कह रहे हैं कि हम किसी कमेटी के सामने नहीं जाएंगे, हम चाहते हैं कि सरकार ही इस कानून को लेकर आई है और वही इस कानून, इन तमाम कानूनों को वापस ले, इसको निरस्त करे। अब देखना होगा कि क्या यह गतिरोध खत्म होता है या फिर और आगे बढ़ता है। इसके अलावा एक बात और दोस्तों जो आखिरी में आपको बताना चाहूंगा कि जो ट्रैक्टर मार्च को लेकर जो कल सुनवाई हुई, उसमें जब ये सवाल उठा कि करीब करीब हजारों की संख्या में 2000 के आसपास ट्रैक्टर लेकर ये लोग पहुंचेंगे, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश की राजधानी के भीतर कौन लोग प्रवेश करेंगे इसका फैसला वहां की पुलिस लेगी, हम नहीं लेंगे। तो ये भी आपके लिए जानना जरूरी था और पूरा का पूरा ये मैंने आपको बताया संक्षेप में। बड़ी बड़ी बातें मैंने आपको बताई, ये आपके लिए जानना जरूरी है कि देश की अदालत में आखिर किसान आंदोलन को लेकर जो याचिकाएं दायर हुई थी और कृषि कानूनों की वैधता को लेकर जो याचिकाएं दायर हुई थी उसमें कौन कौन सी बड़ी बड़ी बातें सामने आई। तो शुरुआत में मैंने आपको बताया फैसले के बारे में, फिर मैंने आपको बताया कल की सुनवाई के बारे में, और अब देखना होगा कि 15 की वार्ता को क्या होता है, 15 जनवरी की वार्ता को क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते, नमस्कार।